श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के आज़ादी का अमृत महोत्सव विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, कार्यक्रम से पहले ये संदेश। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा श्रोता प्रदेश हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104-01352722100 और 2724-506। श्रोताओं, आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान एवं योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए सुनते हैं इस विशेष कार्यक्रम की आज की कड़ी, आज़ादी का सफर आकाशवाणी के संग। आज़ादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संघर्ष की एक झलक। 18 फरवरी 1905 को लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना ब्रिटिश भारत में स्वशासन की राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए की गई थी। इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ब्रिटेन में भीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी और SR राणा जैसे कई प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन से की थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी उस समय के विक्टोरियन सार्वजनिक संस्थानों के आधार पर एक महानगरीय संगठन था। इसका एक लिखित संविधान था। इसका उद्देश्य था भारत के लिए स्व शासन को सुरक्षित करना और सभी व्यवहारिक तरीकों से ब्रिटेन में भारतीय हितों के लिए प्रचार करना। इंडियन होम रूल सोसाइटी की सदस्यता केवल भारतीयों के लिए थी। इसे भारतीय छात्रों और ब्रिटेन में अन्य भारतीय लोगों का महत्वपूर्ण समर्थन मिला। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने भारत में क्रांतिकारी आंदोलनों के साथ निकट संपर्क बनाए रखा। इसने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस लंदन में भारतीय विद्यार्थियों का आवास था। इसे ब्रिटेन में भारतीय विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की पत्रिका द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के साथ ब्रिटेन में क्रांतिकारी भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखी। 1907 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के पेरिस स्थानांतरित होने के बाद इस सोसाइटी की जगह VD सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत मंडल ने ली। 18 फरवरी के दिन ही 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के जवानों ने मुंबई में विद्रोह शुरू कर दिया। रॉयल इंडियन नेवी की हड़ताल ऐसे समय में हुई जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ भारतीय राष्ट्रवादी भावना अपने चरम पर थी। विद्रोह की शुरुआत नौसेना के पोत HMIS तलवार से हुई थी।
हड़ताल की शुरुआत बेहतर भोजन और काम की बेहतर स्थिति को लेकर की गई थी, लेकिन जल्द ही ये विद्रोह सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की व्यापक मांग में बदल गया। हड़ताल शुरू होने के अगले दिन जवान भारतीय ध्वज लहराते हुए लॉरियों में मुंबई के चारों ओर फैल गए। रोकने की कोशिश करने वाले पुलिस कर्मियों के साथ इन जवानों ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। चूंकि HMIS तलवार संचार प्रशिक्षण का केंद्र भी था, विद्रोहियों ने आपस में संवाद करने और सभी नौसैनिक स्टेशनों में संदेश फैलाने के लिए इसके वायरलेस कोड का इस्तेमाल किया। कुछ दिनों के भीतर विद्रोहियों ने मुंबई, कराची, चेन्नई, कोलकाता और ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य हिस्सों में तैनात 74 अन्य जहाजों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। रेडियो और अखबारों में ये खबरें आग की तरह फैल गईं। जल्द ही आम लोग भी विद्रोह में शामिल हो गए और मुंबई तथा कोलकाता दोनों शहरों में जीवन ठप सा हो गया। इन शहरों में जुलूस और हड़तालें हुईं। भारतीय छात्रों ने कई शहरों में एकजुटता दिखाई और कक्षाओं का बहिष्कार किया। ब्रिटिश पुलिस ने क्रूरतापूर्वक कार्रवाई करते हुए प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाईं, जिसमें सैकड़ों भारतीय नागरिक मारे गए और हजारों घायल हो गए। अंत में 24 फरवरी 1946 को सरदार पटेल की मध्यस्थता से ये विद्रोह शांत हुआ। ये एक ऐसी घटना थी जिसने ब्रिटिश शासन के अंत को देखने के लिए भारतीय लोगों के सभी वर्गों के दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया। विद्रोह की याद में आज मुंबई में एक नौसेना विद्रोह स्मारक खड़ा है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, देश प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही सभी सामाजिक खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह समारोह, सांस्कृतिक समारोह आदि पर लगे प्रतिबंधों को हटाते हुए पूर्ण क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करना होगा। श्रोताओं पर खतरा अभी टला नहीं है। आपसे हमारी अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें और कोविड के खिलाफ इस जंग में अपना योगदान दें। दोनों टीके समय से लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। अपनी बारी आने पर एहतियाती डोज समय से लगवाएं और कोविड प्रोटोकॉल का पालन सख्ताई से करें। मास्क पहनें। मास्क पहनते वक्त ध्यान रखें कि आपके मुंह और नाक हर समय मास्क से ढके रहें। 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें। हाथ और चेहरा साफ रखें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।